नमस्कार, आप देख रहे हैं सुच्चू इनसाइट्स और मैं आपका दोस्त आपके इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात बिहार और प्रदूषण पर करेंगे। प्रदूषण जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना सरकार, न जनता, सब सोए हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रदूषण ही एकमात्र मुद्दा बन जाएगा पूरे भारत में। लेकिन फिलहाल बात करते हैं बिहार की और खास करके बिहार और उत्तर भारत की मैदानी इलाकों की। एक आप सबको पता ही होगा कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका है द लैसेंट ने एक रिपोर्ट छापी है। उसमें उसने कहा कि बिहार और उत्तर भारत के प्रदूषित हवाओं का एक रिपोर्ट उसने प्रकाशित किया, जिसमें खासकर बिहार के हवाओं को रिपोर्ट में कहा गया कि ये बिहार की जो हवा है यह साइलेंट किलर का काम कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसका घातक असर अगले 12 से 24 महीनों में दिखेगा। इस प्रदूषित हवा से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के खतरा सबसे ज्यादा है। द लेसेंट में कहा गया है कि बिहार का क्षेत्र, जो बिहार का मैदानी क्षेत्र है, वह पॉल्यूशन ट्रैप में फंस गया है। खास करके गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया जैसे जिले जो है वो खास करके ज़्यादा प्रदूषित और ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन जिलों में प्रदूषण के ये सूक्ष्म कण जो है, जिसे हम लोग PM 2.5 के नाम से जानते हैं, वो हवा में स्थिर हो गए हैं, रुक गए हैं। बिहार के लगभग 100% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो WHO के मानक से कई गुना अधिक है। यानी कि पूरा बिहार राज्य ही प्रदूषण के शिकार में है। हम जो सांसें ले रहे हैं, जो बिहार वासी सांसें ले रहे हैं, वह सांस शुद्ध नहीं है, वह अशुद्ध है। उसमें सूक्ष्म कण जो PM 2.5 के कण भारी मात्राओं में फैल चुके हैं और ये हवा में स्थिर हो गए हैं, रुक गए हैं, हवा में पूरी तरीके से जकड़ लिया है इन्हें। ये हवा जो है वह शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रही है। ये जो हवा की जो हम सांस ले रहे हैं, ये क्या कर रही है? ये हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रही है। इसीलिए इस हवाओं को साइलेंट किलर कहा गया है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस हवा में सांस लेने से फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सबसे अधिक फेफड़े और हृदय डैमेज होते हैं। फेफड़ों के द्वारा ये प्रदूषित बारीक कण रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाते हैं, फिर रक्त धमनियों में सूजन पैदा करते हैं, जिसे ठीक करने में समय लगता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 साल में बिहार में अचानक हृदय रोग बढ़ने वाला है और जो अचानक हार्ट अटैक और फेफड़ों के कैंसर कई गुना बढ़ेंगे। प्रदूषित हवा में बैक्टीरिया अधिक प्रतिरोधी हो जाती है, जिससे बिहार में सामान्य संक्रमण का इलाज भी मुश्किल होगा। प्रदूषण सिर्फ खांसी, जुकाम, बुखार नहीं है, ये आपके फेफड़े, आपके हृदय को डैमेज करेंगी और ब्रेन को भी असर करेंगी, क्योंकि ये आपकी रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाएंगी। और इससे क्या होगा? इससे बैक्टीरिया जो होगी और अधिक प्रतिरोधी हो जाएगी। छोटा सा कोई बीमारी होगी, उसमें भी आपको समय लगेगा उसे ठीक करने में। बिहार की कार्यशील और गरीब आदमी अधिक बीमार होंगे, जिससे राज्य की उत्पादकता में गिरावट होगी और इलाज का खर्च बढ़ेगा, जिससे आबादी कर्ज की जाल में फंसती जाएगी और फिर यह प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। एक बार हम यह समझ लें कि ये जो मैंने कहा कि सूक्ष्म कण PM 2.5 तो ये है क्या? तो ऐसा कण जिसका साइज 2.5 माइक्रोन से भी छोटा होता है, बाल की मोटाई से भी, बाल की जो मोटाई है उससे 30 गुना छोटा कण को हम लोग PM 2.5 कण कहते हैं। इसे आप आंखों से नहीं देख सकते। ये
हवाएं जो आती हैं वो कैसे यह प्रदूषण फैल रहा है, कारण क्या है? तो यह पीएम 2.5 कण जो है वो गाड़ियों के धुएं से अधिक मात्रा में निकलते हैं, फैक्ट्री ईंट के भट्टों से निकलते हैं, डीजल जनरेटर से इन कण बहुत ज़्यादा निकलते हैं, कूड़ा जलाने से, सिगरेट, बीड़ी के धुएं से ये कण फैलते हैं। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कोई सरकार और हमारे जो मीडिया, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं है। आप मरे या जिए, इनको पैसे से मतलब है। आप अपने आप को सुधारें, वातावरण पर ध्यान दें। समाज आगे तभी बढ़ेगा जब हवाएं अच्छी होंगी, शुद्ध होंगी, बीमारियां बेतहाशा बढ़ेंगी। छोटी छोटी बीमारियों में बहुत लंबा समय लगेगा और गरीब जनता बिहार की कर्ज की जाल में फंसेंगी, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट अस्पतालों में उस इलाज की क्या व्यवस्था है, ये आप सब आके बिहार में देख सकते हैं। उस स्थिति में प्राइवेट क्लिनिक्स लूटेंगे पैसे, और प्राइवेट क्लिनिक की क्या स्थिति है वो भी आपको पता है। पैसे हैं तो इलाज है, पैसा खत्म, इलाज बंद। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसे समझें। हमारे इस चैनल का अगर प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप